नमस्कार साथियों, आपके अपने यूट्यूब चैनल केंद्र सिंह पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम MPCHU के लिए टेस्ट सीरीज़ लेकर आए हैं। अभी तक हमने 2 टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट कर ली है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो और आज की हमारी तीसरी टेस्ट सीरीज़ है जो कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पर डिपेंड है। हमारी इसकी थीम है योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन इज़ आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी परीक्षा की तैयारी हमारी जिम्मेदारी है। ये टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट कर देते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है इसमें, DDT इज एन। DDT क्या होता है? तो आप सभी को आपने जब थ्योरी क्लासेस पढ़ी होगी, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ पढ़ा होगा, तो मलेरिया जब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने DDT भी पढ़ा होगा। DDT एक सॉल्यूशंस होता है जिसको मलेरिया के जो स्पोर्स होते हैं, लार्वा होता है, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आसपास के जमे हुए पानी में इसका छिड़काव किया जाता है। अगर आपसे DDT की फुल फॉर्म पूछ ले तो आप बता सकते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल्स ट्राइक्लोरोएथेन्स। इसकी फुल फॉर्म होती है डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि DDT क्या होता है। तो DDT कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है, CNS पॉइजन होता है, स्टमक होता है, या कुछ भी नहीं होता है। तो DDT होता है कॉन्टैक्ट पॉइजन होता है DDT। राइट आंसर होगा हमारा फर्स्ट। नेक्स्ट देख लेते हैं अब अपन सेकंड क्वेश्चन से हमारा लीडिंग कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। इंडिया में ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज कौन सा है? ट्रेकोमा, ग्लूकोमा, कैटरेक्ट, या विटामिन ए डेफिशिएंसी। आपसे पूछा है कि लीडिंग कॉज क्या होता है, ब्लाइंडनेस का लीडिंग कॉज क्या होता है, वो भी इंडिया में। तो आपका राइट आंसर क्या होना चाहिए? कैटरेक्ट। कैटरेक्ट जो होता है वो 62% ब्लाइंडनेस को कॉज करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। अकॉर्डिंग टू WHO के अनुसार विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कॉज मोस्ट डेथ वर्ल्ड वाइड। यानी कि WHO के हिसाब से पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड कौन से सिस्टम से ज़्यादा डेथ होती है? आपके पास ऑप्शन है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़, मलेरिया, HIV एड्स, या TB। इन डिजीज़ में से सबसे ज़्यादा डेथ वर्ल्ड वाइड कौन सी डिजीज़ से होती है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा वर्ल्ड वाइड WHO ने ये बताया है कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा जो डिजीज़ से डेथ होती है वो होती है कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ से। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब अपन चौथा क्वेश्चन। एक्सपोजर टू नॉइज लेवल अबाउ डैश 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 कोज परमानेंट लॉस ऑफ हेयरिंग। यानी कि नॉइज लेवल जिसको डेसिबल्स में मेजर किया जाता है, अगर उसका लेवल तो इससे ज़्यादा कितना बढ़ेगा तो वो लॉस ऑफ हेयरिंग्स बेरा कर सकता है। तो आपके पास ऑप्शन हैं 90 डेसिबल, 85 डेसिबल, 100 डेसिबल, या 160 डेसिबल। तो राइट आंसर क्या होगा आपका? तो आपका राइट आंसर होगा 100 डेसिबल। लगभग 65 के लगभग अपन जो है 65-70 डेसिबल्स जो है अपन नॉर्मली होता है अपना। लेकिन जैसे जैसे इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है वैसे वैसे हमारे लिए घातक साबित होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अपन। मंडे फीवर इज आल्सो नाउन एज। मंडे फीवर को और किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है आपके पास बेगेसोसिस, बिसिनोसिस, एबेस्टोसिस, या COPD। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा बिसिनोसिस। अब ये बिसिनोसिस क्या होता है? तो बिसिनोसिस क्या है कि जनरली जो लोग कॉटन फैक्ट्रीज़ में वर्क करते हैं, कॉटन फैक्ट्री में वर्क करने वाले लोगों में वहाँ से कॉटन कुछ मात्रा में कॉटन सांस के साथ शरीर के फेफड़ों में जाती रहती है, और वो जैसे जैसे इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ये आपकी लंग्स डिजीज़ करेंगे, और इसी को कहते हैं बिसिनोसिस। ठीक है,
अब नेक्स्ट देखते हैं अब अपन छठा क्वेश्चन, विच इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COPD। COPD की फुल फॉर्म पूछी है, COPD की फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन है आपके पास क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज, क्रोनिक ऑपरेशन पेशेंट डिजीज, सी है बोथ A एंड B। तो दोस्तों COPD की फुल फॉर्म क्या होती है? तो COPD जो होता है वो एक लंग से कॉम्प्लिकेशंस होती है, बहुत सारी बीमारियों का एक साइन एंड सिम्टम्स होता है, जैसे COPD कहती है, जिससे अस्थमा भी आ जाता है। इसके अलावा और भी जो डिजीज़ रहती है इससे रेस्पिरेटरी से रिलेटेड, वो इस सब में आ जाती, वो इस COPD में आ जाती है। तो इसकी फुल फॉर्म होगी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्शन पल्मोनरी डिजीज़। ठीक है, तो राइट आंसर होगा हमारा ए। नेक्स्ट देखते हैं अब अपन 7 क्वेश्चन है, मॉडिफाइबल्स रिस्क फैक्टर फॉर हाइपरटेंशन। हाइपोटेंशन के लिए कौन सा रिस्क फैक्टर है जिसको मॉडिफाई किया जा सकता है? आपके पास ऑप्शन है एथेनिसिटी, एज, सेक्स या ओबेसिटी। राइट आंसर क्या होगा आपका? यानी कि कौन सा फैक्टर है जिसे आपको मॉडिफाई किया जा सकता है? तो आपका ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। आप मोटापे को चेंज कर सकते हो। अगर आपका वज़न बढ़ा हुआ है तो आप उसे कम कर सकते हो, ये बाकी और चीज़ों में आप कुछ फेरबदल नहीं कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपना 8वां क्वेश्चन। इन इंडिया गोइटर इज़ फाउंड कॉमनली इन। इंडिया में गोइटर कौन से रीजन्स में ज़्यादातर पाया जाता है? आपके पास ऑप्शंस है, पहला ऑप्शन है साउदर्न रीजन्स, बी है हिमालयन रीजन, सी वेस्टर्न रीजन या डी कोस्टल रीजन्स। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर होगा, हिमालयन रीजन्स। हिमालयन रीजन में जो है वो गोइटर्स ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपन। 9वां क्वेश्चन से अपना, द नॉर्मल ब्लड प्रेशर इन अडल्ट। दोस्तों ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम्स में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है ये। बहुत सिंपल इसका आंसर भी है। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है 130, 70 mmHg, 120, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, mmHg। तो आपका राइट आंसर क्या होगा? आपका राइट आंसर होगा 120, 80 mmHg। ये बस इतना सा आंसर होता है, लेकिन यहीं पर जो है वो एग्जामिनर कंफ्यूज कर देता है और लोग इस सिंपल से क्वेश्चंस को भी गलत कर देते हैं। तो आप लोग ध्यान में रखना है कि 120, 80 और वो भी अडल्ट में जो होता है नॉर्मल होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। व्हाट इज़ द नॉर्मल रेंज ऑफ BMI। BMI की नॉर्मल रेंज क्या होती है? BMI मतलब बॉडी मास इंडेक्स। आपसे CHO एग्ज़ाम्स में BMI की फुल फॉर्म पूछ लें तो क्या बताएंगे? बॉडी मास इंडेक्स। अब इसकी नॉर्मल रेंज बतानी है आपको कि नॉर्मल रेंज कितनी होती है। तो नॉर्मल रेंज होती है दोस्तों 18 से 25 के बीच में। 18 से 25 के बीच में नॉर्मल रेंज होती है। अगर इससे कम हो गई तो क्या होगा? वज़न कम होगा, जिसे अंडरवेट कहते हैं। अगर इसकी मात्रा बढ़ेगी तो ओवरवेट होगा, जिसे ओबेसिटी कॉज करेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब अपन। फार्मर लंग्स है, तो फार्मर लंग्स डिजीज इज ड्यू टू इनहेलेशंस। फार्मर लंग्स किसके इनहेलेशन की वजह से होता है? ये अपना क्वेश्चन है। आपके पास ऑप्शंस है कॉटन फाइबर्स, शुगर केन डस्ट, कोल डस्ट या हेई डस्ट। कॉटन डस्ट से अपन ने देखा क्या हो रहा था, बिसिनोसिस कॉटन फाइबर्स से, कॉटन डस्ट से हो रहा था। शुगर केन डस्ट से बेगेसोसिस होता है, कोल डस्ट से एथरोसिस होता है, और हेई डस्ट, अपना राइट आंसर क्या होगा? हेई डस्ट। अब दोस्तों ये देखना है कि हेई डस्ट क्या होती है। तो हेई डस्ट जो क्या होता है कि खेतों में जब किसान काम करते हैं तो वहाँ की फसल कटती है, वो फसल सूख जाती है, जो घास होती है वो घास को या तो मशीन्स में निकालते हैं, मतलब
उससे जो निकलता है, जो धुआं उससे जो क्रिएट होता है, उस घास से, सूखी हुई घास से जो धुआं निकलता है, जो डस्ट निकलती है, वो डस्ट जब किसान अपने सांस के साथ अंदर लेता है तो वो हाई डस्ट कहलाती है, और यही जो है फार्मर लंग्स डिजीज़ के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अब अपन ऐसे क्वेश्चंस है जो आपके लिए हम छोड़ते हैं, 2 क्वेश्चन हम आपके लिए रोज़ाना छोड़ते हैं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होता है। तो आज का क्वेश्चन है फर्स्ट, आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल शुड बी लेस देन। आइडियल कोलेस्ट्रॉल लेवल्स किससे कम होना चाहिए, ये अपना क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन है, BMI इज़ आल्सो नाउन एज। BMI को और किस नाम से जाना जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो ये है। और अगर इसके अलावा इस टेस्ट सीरीज़ में अगर आप हमसे PDF चाहते हो तो आप हमारे मोबाइल नंबर 8003 26746 8003 26746 पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हो। हम इसकी PDF लिंक भी आपको प्रोवाइड कर देंगे, मतलब जितनी भी हमने टेस्ट सीरीज अभी तक करवाई हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, वो सब हमको प्रोवाइड करवा देंगे। तो थैंक यू।